ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भाई, जिस प्रकार से देवी के 9 रूप बड़े प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में लोक माताओं का, जैसे लोक कथाएँ, लोक माता, लोक परंपरा, इनका भी बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से वैदिक और पौराणिक जो मत हैं, उनके जो नियम हैं, इसी प्रकार से उनकी जो कथाएं हैं, इसी प्रकार से लोक में भी कुछ कथाएं चली आ रही हैं। तो आपको मैं लोक कथा, शरद पूर्णिमा की लोक कथा सुना रहा हूँ आपको। ये लोक कथा आपको पुराणों में नहीं मिलेगी। ये तो क्या है, परंपरा से दादी और नानी के मुँह से सुनी सुनाई है। हमने भी अपनी दादी से बहुत पहले बचपन में सुनी थी, आज याद आई तो आपको हम बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की लोक कथा क्या है। सुनिए आप। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनकी 2 लड़कियां थीं और वे दोनों पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पूर्णिमा का व्रत यदि आप शुरू करें तो शरद पूर्णिमा से करना चाहिए। तो वो शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी दोनों। उसके बाद शादी हो गई, अपने अपने ससुराल चली गई। अब ये बड़ी लड़की तो जो है बराबर शरद पूर्णिमा का व्रत करती रही, पर छोटी लड़की कभी उस व्रत को भूलती, कभी ठीक से नहीं करती और कभी खंडित कर देती। मतलब कहने का अर्थ है कि जो नियम से व्रत होना चाहिए उसका वो पालन नहीं करती थी। तो अभी जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद में, गृहस्थाश्रम में जाने के बाद में क्या हुआ कि वो बड़ी तो बड़ी सुखी रही। उसके खूब 2-3 बच्चे हुए, बड़ी सुखी जीवन व्यतीत किया। और ये छोटी लड़की थी सेठ जी की, ये इसको बहुत दिनों के बाद तो संतान ही नहीं हुई। और इसके बाद में संतान होना शुरू हुआ, संतान मर जाती थी उसकी। एक संतान हुई, 2-4 दिन जी, 10 साल 10 महीना जी, 15 महीने जी और मर जाती थी। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। अब एक बार तो क्या हुआ बताते हैं। देखिए आप लोग कथाएं किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। एक बार वो उसके यहाँ पर एक बच्चा हुआ बहुत दिनों के बाद, छोटी लड़की के यहाँ। और बच्चा होते के बाद में, कुछ दिनों के बाद में तो रहा, उसके बाद में वो बीमार हो गया, बहुत इतना बीमार हो गया, मरणासन हो गया। तो लोक कथा वाले तो ये कहते हैं वो मर ही गया था वो। पर भाई मैं लोक कथा उसको अब थोड़े अपने ढंग से कह रहा हूँ, वो मरणासन हो गया था। कई बार स्थिति होती है कि अपन समझ नहीं पाते ये मर गया कि जिंदा है। तो घर वालों ने समझ लिया कि मर गया उसे लिटा दिया था। एक छोटा सा एक तख्त था लकड़ी का, उस पर लिटा दिया उसे। ये समझ गया, मरा समझ गए कि ये मर गया है। और इसी बीच में क्या हुआ, उसकी बड़ी बहन का आना हुआ। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ ये लड़का इसको लेटा हुआ है। वो लोग तो थोड़ा सा बड़े रंजगम में थे, सोच रहे थे कि बच्चा मर गया या क्या हो गया, इसकी सांसें नहीं चल रही है, और बड़े दुखी थे। उसका जो वहीं पल्ला लगा, वो पल्ला लगा उसका, जो पल्ला लगते ही उसकी हलचल हो गई। उसको मतलब वो बेहोश था या मरणासन था या मर चुका था, कुछ भी आप समझिए। और उसमें जान आ गई, एक तरह से हलचल हो गई। अब वो वहीं बैठ गई पास में, तो देख नहीं पाई उसको। जो बैठी तो उसने देखा, अरे तो लड़का याद किनारी तू क्या करती भाई। और लड़का भी कुचल जाता, मैं उस पर बैठ जाती। तुमने कहाँ इसको सुला दिया और कैसे सुलाया इसको। तब वो कहती, अरे तो मर चुका था। अरे बहन तेरी कृपा से, न जाने तूने क्या किया है, तू ऐसा कौन सा पुण्य करती है कि मेरा बच्चा जीवित हो गया। तब उसने बताया कि बहन तुझे नहीं मालूम, अपन बचपन से शरद पूर्णिमा का व्रत करती, तो शरद पूर्णिमा के व्रत का प्रभाव है, उसके कारण ये बालक जीवित हो गया है। तब फिर उसने समझा, रही हाँ माँ, मैं भी, मेरी बड़ी गलती हुई। मैं भी मैंने 1-2 पूर्णिमा तो खंडित हो गई मेरी, 1-2 बार मैंने पूजन नहीं की, मैं भी भूल जाती हूँ। अब मैं बराबर शरद पूर्णिमा की पूजन करूँगी। तब उसने भी शरद पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान की पूजन की, और उससे उसके भी संतान सुखी जीवन व्यतीत किया, संतानें उसके होने लगी। तो ये कहानी, ये लोक कथाएँ, इस प्रकार से आज मैंने आपको शरद पूर्णिमा की लोक कथा, भाई ये कोई पुराण की गाथा नहीं है, ये हमने अपनी दादी से सुनी थी और इसी प्रकार से परंपरा से चली आ रही है। तो इस प्रकार से इसमें इस कथा में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की इतनी महिमा है। तो बाद में ये कहते हैं कि जिस प्रकार से और उसकी छोटी लड़की की शरद पूर्णिमा की कृपा से उसका बच्चा कहना चाहिए कि जीवित हो गया और वो सुखी जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार से सभी श्रोता जो भी सुन रहे हैं उनका जीवन भी बड़ा सुखी रहे, ये कथा का अर्थ निकला। तो बोलिए मेरे साथ में, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय। ये सभी देवताओं की इस दिन पूजन होती है, इसलिए हमने उनके साथ में जयकारा लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद।